चार ननद वाले ससुराल में दिवाली की सफाई। भाभी, मैंने सारे जाले साफ कर दिए हैं और झाड़ू भी लगा दी है। आप जब तक छत की धुलाई कर दीजिए, फिर उसके बाद लड़ी भी तो लगानी है। लेकिन आकांक्षा, लड़ी तो मुझे लगानी नहीं आती। मायके में तो ये सब काम मेरे भैया और पापा करते थे। यहाँ तो ये सब काम मैं करती हूँ, मुझे अच्छे से आता है। आकांक्षा बाहर आकर आंगन की सफाई करती है तो वहीं आकांक्षा की भाभी अनीता छत पर धुलाई करने के लिए चली जाती है और घर की साफ सफाई का काम खत्म करके दोनों नंद भाभी मिलकर घर के बाहर लाइट की लड़ी लगा देती हैं। चलिए भाभी, अब चलकर पकवान की तैयारी करते हैं। दोनों नंद भाभी अब दिवाली के पकवानों की तैयारी करने लगती हैं कि तभी आकांक्षा की ताई सुषमा अपनी दोनों बेटियां तान्या और निधि के साथ बाजार से पटाखे और दिवाली का बचा थोड़ा बहुत सामान खरीद कर घर आती हैं और बैठती हैं। हमने बाहर का सारा काम निपटा लिया, लेकिन इन दोनों से घर का रत्ती भर काम नहीं हुआ। शाम होने में कुछ घंटे रह गए हैं और तुम लोगों ने अभी तक एक भी पकवान तैयार नहीं किया। कर क्या रही थी तुम दोनों हमारे पीछे से? माँ जी, घर की साफ सफाई की, कपड़े धोए और सजावट भी तो की है। बस जुबान लड़वा लो, तुझसे कोई एहसान नहीं किया है तूने। ये तेरा काम है, समझी? और तू महारानी, तू क्या कर रही थी? ताई जी, मैं भी भाभी की मदद करवा रही थी। आप फिक्र मत करिए, पूजा से पहले सारे पकवान बन जाएंगे। जी माँ जी। तान्या, निधि, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, हमारे साथ खाना बनाने में मदद करो, इससे खाना जल्दी बन जाएगा। बहू के होते हुए अब क्या नंद को भी काम करना पड़ेगा? और कौन सा तू अकेले काम कर रही है? ये है तो तेरे साथ सही आकांक्षा काम करवाने के लिए। छोड़ो ना माँ, भाभी तो ऐसी ही है। माँ, वैसे आज दिवाली के लिए हम दोनों ने सोचा है कि बाहर से तैयार होकर आए, पार्लर के लिए पैसे देना। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, क्यों नहीं। ये लो दोनों 4000 रुपए रखो, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? मैं भी जब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुषमा आराम करने चली जाती है तो वहीं तान्या और निधि दोपहर से ही प्रकार के लिए चली जाती हैं और अब आकांक्षा और घर की बहू अनीता मिलकर सारे पकवान बनाती हैं और इसी में शाम हो जाती है। अरे भाभी, शाम हो गई, आप जाकर तैयार हो जाइए, पूजा का वक्त भी हो चला है। आकांक्षा, तुम भी तैयार हो जाओ ना, सारा काम तो हो ही गया है। ये बाकी का काम हम पूजा के बाद देख लेंगे। नहीं भाभी, ताई जी को सारा काम समय से चाहिए होता है। मैं हो जाऊंगी तैयार, मुझे कितना वक्त लगेगा? वैसे भी शादी के बाद ये आपकी पहली दिवाली है और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी भाभी किसी से कम लगे। चलिए, अब आप जाकर तैयार हो जाइए। आकांक्षा को छोड़कर घर में सभी लोग तैयार हो चुके थे। सारा काम खत्म कर जब तक आकांक्षा तैयार होती है तब तक सभी घर वाले मिलकर दिवाली की पूजा कर लेते हैं। जय हो गणेश महाराज, लक्ष्मी मैया की। ये क्या आप लोगों ने मेरे बगैर दिवाली की पूजा कर ली? तो तू क्या कहीं की महारानी है जो तेरे आने का इंतजार करेंगे? अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ले मिठाई और आसपास में बात करा, समझी? जहाँ घर में सभी पूजा के बाद मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे तो वहीं बेचारी आकांक्षा मिठाई लेकर आस पड़ोस में बांटने निकल गई थी। मिठाई बांटते बांटते आकांक्षा को 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। हरे कलावती काकी, आप हैप्पी दिवाली। तुझे भी हैप्पी दिवाली। वैसे तूने निधि का सूट क्यों पहना है? मेरी प्रिया की शादी में निधि यही तो सूट पहन कर आई थी। तूने दिवाली के लिए नए कपड़े नहीं लिए क्या? अरे लिए हैं, लेकिन इसने पहने ही नहीं। वो आप तो जानती हैं दिवाली के दिन कितने काम होते हैं। कह रही थी दिवाली के सारे काम खत्म करके पहनूंगी। अरे अब खड़ी खड़ी देखती रहेगी या जाकर चाय भी बनाएगी? आकांक्षा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है कि तभी अनीता रसोई में आती है। माँ जी भी बिल्कुल सफाई से झूठ कहती हैं। अरे, तुम्हें नए कपड़े दिलाए होंगे तभी तो तुम पहनोगी ना। मैं तो कहते कहते थक गया। आकांक्षा, मैंने माँ जी को समझाया था कि वो तुम्हारे बगैर पूजा ना करे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं भाभी, मैं जानती हूँ घर में मुझे कोई प्यार करे ना करे, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। चलिए अब बाहर जाकर भैया के साथ पटाखे जलाइए। सभी को चाय देकर जब आकांक्षा पटाखे उड़ाने के लिए जाती है तो अरे, 6 साल की बच्ची है क्या तू जो पटाखे उड़ाने के लिए आई है? जा जाकर खाने की तैयारी कर, सभी को बहुत भूख लग रही है। आकांक्षा किसी से कुछ नहीं कहती और सबके खाने की तैयारी करती है। देखते ही देखते रात के 10 से 11 बज जाते हैं और अब सभी अच्छे से दिवाली मनाकर खाना पीना खाकर सो जाते हैं तो वहीं आकांक्षा अपने कमरे में बैठी अपने स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर देखते हुए खूब रोती है। माँ बाबा, आप लोग मुझे क्यों छोड़कर चले गए? जब तक आप लोग थे तो ताई जी, ताऊ जी ये सब मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आप लोगों के जाने के बाद तो जैसे मैं इन पर बोझ बन गई हूँ। आज दिवाली के दिन भी मेरे चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट नहीं आई। आप लोगों के जाने के बाद तो कोई त्योहार मेरे लिए त्योहार रहा ही नहीं है। कुछ सालों पहले आकांक्षा के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते आकांक्षा की सारी जिम्मेदारी उसके ताऊ और ताई जी पर आ गई थी।
आकांक्षा उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं थी। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। ठीक से पोछा लगा, खा खा कर हल्ला डुल्ला हो गई है, लेकिन जरा सा पोछा नहीं लगता। मंदिर जा रही हूँ मैं, आने से पहले सारी जमीन शीशे की तरह चमकनी चाहिए। भाभी कुछ हुआ है क्या? ताई जी बड़बड़ाते हुए गई हैं। कुछ होता ही तो नहीं है इन्हें, सास कम ताड़का ज्यादा लगती है मुझे तो। ये पता नहीं क्या सोचकर मैंने इतनी जल्दी शादी कर ली। शादी के बाद तो लड़की की जिंदगी बेकार ही है आकांक्षा। न पति अपना, न सास ससुर, और नंद का तो पूछो ही मत। एक नंबर की चुड़ैल होती है, चुड़ैल। अनीता की बात सुनकर आकांक्षा हंसने लगती है और इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब जल्दी आकांक्षा के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आता है। सुषमा और कमलेश जल्द से जल्द आकांक्षा का बोझ अपने सिर से हटाने के लिए उसका रिश्ता तय कर देते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो इतनी जल्दी मेरा रिश्ता तय कर दिया। और भाभी बता रही थी कि जिससे मेरी शादी होने वाली है उसकी 4 बहनें और ससुर भी हैं, लेकिन सास नहीं है। जब ये 2 बहनें बेचारी भाभी पर इतना जुल्म करती हैं, मेरी तो 4 नंद होंगी। अब मेरा क्या होगा? 4 नंद के खौफ से आकांक्षा काफी ज्यादा परेशान थी। इसी तरह कुछ और समय गुजरता है और आकांक्षा की योगेश नाम के लड़के से शादी हो जाती है। भाभी, आपने प्याज के पराठे क्यों बनाए? नाश्ते में मुझे ये नहीं पसंद, आप मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। तुम भी आजकल काफी जिद करने लगी हो। भाभी, ये प्याज के पराठे ही खा लेगी, कोई जरूरत नहीं है दोबारा गर्मी में जाकर इसके लिए पराठे बनाने की। कोई बात नहीं, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा काम है। मैं अभी आलिया के लिए आलू के पराठे बनाकर ले आती हूँ। आकांक्षा रसोई में आकर अपनी सबसे छोटी नंद आलिया के लिए आलू के पराठे बनाने लगती है तो वहीं बाहर डाइनिंग टेबल पर, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे घर की लक्ष्मी आ गई है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद घर कितना सूना सूना लगता था, लेकिन जब से बहू आई है घर में कितनी रौनक है। इस बार तो बहू के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। आकांक्षा जल्द ही अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। अरे भाभी, मुझे कॉलेज से आए हुए कितना टाइम हो गया और आप अकेले खाना बना रही हैं, मुझे बुला लेती ना। बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं बनाना था। तुम जाकर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। अभी तो बोल दिया है कि मैं खाना बनवा देती, लेकिन जब सच में बनाने की बारी आती है ना तो ये तो मुझे ही सुनाती। मैं जानती हूँ नंद कैसी होती हैं। अपनी ताई जी ताऊ जी के घर में सब देख लिया है मैंने। अपने बीते कल की वजह से आकांक्षा ठीक से अभी तक अपनी नंदों से पूरी तरह से घुली मिली नहीं थी। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है और दिवाली आने में कुछ दिन ही बचे थे। ये लीजिए आपका टिफिन। अरे आकांक्षा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत खराब है क्या? वो बस कल शाम से शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। योगेश पास के मेडिकल से आकांक्षा के लिए दवाई लाता है कि तभी गीता योगेश के हाथ में दवाई देखकर, अरे भैया, ये दवाई किसकी है? आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे वो तुम्हारी भाभी के बॉडी पेन है ना, उसी की दवाई है। दवाई आकांक्षा खाकर अब थोड़ी देर आराम कर लेती है और दोपहर के 12 बजे उसकी आंख खुलती है। 9 से 12 बज गए। दिवाली में मुश्किल से हफ्ता भर रह गया है। कितनी सफाई करनी बाकी है, पता नहीं ये मेरी नंदे कहाँ रह गई हैं और उन्होंने मुझे उठाया क्यों नहीं। अगर अभी अपने मायके में होती तो ताई जी तांडव कर चुकी होती। आकांक्षा जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी नंद गीता हॉल में डस्टिंग कर रही थी। वहीं पायल और दीप्ति सोफा पकड़कर दूसरी तरफ रख रही थी और आलिया झाड़ू लगा रही थी। दीदी, मुझसे नहीं लग रही झाड़ू, आप लोग लगा लीजिए ना। आजकल तू बहुत काम चोरी करने लग गई है। चुपचाप से झाड़ू लगा, वरना पोछा भी तुझसे ही लगवाएंगे। ये तुम चारों क्या कर रही हो? वो मेरी गलती से आंख लग गई थी, इसलिए उठने में देरी हो गई। छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगी दिवाली की सफाई। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको दिवाली की सफाई करनी है। आप जाकर आराम करिए, हम कर लेंगे सारी सफाई। भैया ने मुझे बताया था कि कल से आपको बॉडी पेन हो रहा है। अरे वो तो नॉर्मल है, होता रहता है। तुम लोग हटो, मैं कर लूंगी सब काम। भाभी इतना कह ही रही हैं तो मुझे उनकी बात को टालना अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, आप कर लेना सफाई। बड़ी आई सहेली के घर जाने वाली, चुपचाप से झाड़ू लगा। भाभी, आप आराम कर लीजिए, आपकी 4 नंद है, हम चारों मिलकर अच्छे से सफाई कर लेंगे। ऐसे कैसे मैं आराम कर लूं? तुम चारों यहाँ काम कर रही हो और मैं वहाँ बैठकर आराम फरमाऊं? मुझे ये पसंद नहीं। अच्छा भाभी, ठीक है, फिर आप एक काम करिए, आप यहाँ सोफे पर बैठकर ये सारे फ्लावर पॉट साफ कर दीजिए और फिर बाद में पर्दे बदल दीजिएगा, ठीक है? अब आकांक्षा सोफे पर बैठकर फ्लावर पॉट साफ करती है। उसे सबसे हल्का काम मिला था। यह सब देखकर आकांक्षा को जहाँ एक तरफ थोड़ा अच्छा लगता है तो वहीं दूसरी तरफ उसे अपने बीते कल की याद आती है। मेरा हाथ।
हे भगवान, जला लिया हाथ। आंखों पर क्या पट्टी बांध कर काम करती है? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना अपना हाथ जलाया है। बहुत जलन हो रही है, लगता है आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे काम नहीं कर पाएगी? दिवाली सर पर है, तू काम नहीं करेगी तो दिवाली की सफाई कौन करेगा? कच्चा आलू पीस कर लगा ले, थोड़ी देर में जलन ठीक हो जाएगी और शाम तक दिवाली की सारी सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जहां अपने सगे ताई ताऊ जी के घर पर हाथ जल जाने पर भी मजबूरन आकांक्षा को दिवाली की साफ सफाई करनी पड़ती है, तो वहीं ससुराल में हल्के से शरीर दर्द होने पर भी आकांक्षा की चारों नंद उससे ज्यादा दिवाली की सफाई का काम खुद करती हैं और आकांक्षा को आराम देती हैं। शाम को जब जितेंद्र काम से घर आता है और सोफे पर बैठता है तो आकांक्षा उसके लिए पानी लाती है। अरे आज तो घर को ज्यादा ही चमक रहा है, लगता है दिवाली की सफाई हो रही है। हाँ पापा, भाभी के साथ मिलकर सारी दिवाली की सफाई हो गई है। चलो अच्छा है, 2 दिन बाद धनतेरस है। बहू ये लो, ये पैसे रखो, इससे तुम और ये चारों एक एक सोने की चेन ले लेना और घर के लिए कोई भी चांदी सोने की छोटी सी चीज। लेकिन पापा जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? इन्हें आप पायल को दीजिए, वो बड़ी हैं। बेटा वो बहनों में बड़ी है, लेकिन घर में तो तुम बड़ी हो ना। तुम्हारी सास होती तो वो ये सब कर लेती, लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तो इतना वक्त मिलता नहीं है, वरना मैं आ जाता। तुम रखो ये पैसे। हाँ, अपने ससुर को खुद को अपने इतने पैसे देते हुए देख आकांक्षा को काफी हैरानी होती है। तो वहीं 2 दिन बाद धनतेरस पर आकांक्षा अपनी चारों नंद को लेकर गोल्ड शॉप पर जाती है। भाभी, हम चारों तो ये पतली पतली गोल्ड चेन ले लेते हैं, पर आप ये वाली ले लीजिए, इसमें पेंडेंट भी है और आप पर काफी अच्छी भी लगेगी। अरे नहीं दीप्ति, मैं भी ये सिंपल सी गोल्ड की चेन ही ले लेती हूँ। शादी के बाद ये आपकी पहली दिवाली है, अगर आप भी हमारी तरह सिंपल सी चेन पहनेंगी तो आप में और हम में क्या फर्क रहेगा? चुपचाप से आप यही पेंडेंट वाली चेन ले लीजिए। जिस आकांक्षा को आज तक उसके ताई ताऊ जी घर में दिवाली पर एक चांदी की अंगूठी तक नहीं देते थे, तो वहीं अपने ससुराल में आकर अपनी चारों नंद को अपने लिए इस तरह सोने की चेन पसंद करता देख आकांक्षा काफी खुश होती है। तो वहीं एक बार फिर आकांक्षा अपने बीते कल को याद करने लगती है। ताई जी, मुझे ये वाली चेन अच्छी लग रही है, ये दिला दीजिए। ये पूरे 50,000 की है। इतने पैसे क्या तेरे माँ बाप छोड़कर गए थे? छोड़िए ना माँ इसे, ये देखिए हम ये चांदी की चेन ले लेते हैं, सस्ते में भी आ जाएगी और उसे पहन भी लेंगे। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं समझदारी। पुराने पलों को याद करके आकांक्षा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं अब धनतेरस की शॉपिंग करके चारों नंद भाभी घर आ जाती हैं और अगले दिन दिवाली की शॉपिंग के लिए मॉल जाती हैं। गीता, ये वाला सूट देखना, तुम पर काफी अच्छा लगेगा, ये ले लो, इसका कलर भी कितना ज्यादा ब्राइट है। हम लोग अपनी शॉपिंग कर लेंगे, पहले हमें आपकी शॉपिंग करनी है, शादी के बाद ये आपकी फर्स्ट दिवाली जो है। भाभी, आप ये पिंक वाला लहंगा ले लीजिए, आप पर काफी अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो 10,000 का है, इतने पैसे खर्च करने मुझे सही नहीं लग रहे। मेरे पास कई सारे सूट साड़ियां हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है, मैं उन्हीं में से कुछ देख लूंगी। भाभी, दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं ना कि पुराने। साल भर तो हम लोग बचत करते हैं, अगर दिवाली पर भी पैसे खर्च नहीं करेंगे तो क्या? ये सब भी तो लेना है। आकांक्षा की चारों नंद मिलकर उसके लिए दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। भाभी, आपने ये जो ग्रीन सूट पसंद किया है ना मेरे लिए, मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है, मैं तो अब दिवाली पर यही पहनूंगी। मेरी पसंद सच में तुम्हें अच्छी लगी? आकांक्षा के माता पिता की मृत्यु के बाद ये पहली बार था कि दिवाली पर उसके लिए नए कपड़े आए थे। अपने दिवाली के नए कपड़ों को देखकर आकांक्षा बड़ी मुश्किल से अपनी नंदों के सामने अपने आंसुओं को रोक पाती है। तो वहीं एक बार फिर अपने बीते हुए कल के कुछ पलों को याद करती है। ताई जी, मैं ये वाला सूट ले लूं? ज्यादा महंगा भी नहीं है और कितना अच्छा भी लग रहा है। ये सूट काफी सुंदर है, इसे मैं ले लेती हूँ, तुम कोई दूसरा ले लो। आकांक्षा दिवाली के लिए जिस भी चीज को पसंद कर रही थी वो सब उसकी दोनों ताई की बेटियां लेने लगी थी। आखिर में आकांक्षा को छोड़कर सभी लोग दिवाली की शॉपिंग कर लेते हैं। मेरे लिए तो आपने कुछ लिया ही नहीं। तेरे माँ बाप के जाने के बाद तुझे पाल पोस रहे, ये क्या कम है जो अब तेरे लिए दिवाली पर नए कपड़े भी ले? तानिया और निधि के कुछ सूट रखे हुए, दे दूंगी उसमें से कुछ तुझे दिवाली पर पहनने के लिए। घर पर ही रहना है तुझे, कहीं बाहर नहीं जाना जो नए कपड़े चाहिए तुझे। ये सब सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं, पर आंसुओं को पोंछ वो खुशी खुशी अपनी दोनों नंदों के साथ मिलकर मार्केट से दिवाली की साज सजावट का काफी सारा सामान लेते हैं। लाइट्स की दुकान से ढेर सारी लड़ियां और लैंप लेते हैं। वहीं रंगों की दुकान से रंग और सजावट की दुकान से द्वार, तोरण, दिए जैसे सजावट के सामान, और घर आकर जितेंद्र और योगेश को दिखाते हैं। सजावट के सामान में उन्होंने ढेर सारी लाइट्स, लैंप, दिए, रंगोली के रंग सब लिए थे और दोनों के लिए वो 5 कपड़े भी लाई थी। अब दिवाली में सिर्फ एक दिन रह जाता है, जिसके चलते घर के सभी लोग दिवाली की सजावट में लगे रहे थे।
गीता गेट के पास स्टूल पर खड़ी है। आलिया, ये नीचे घर के मेन दरवाजे पर ये लड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। पापा जरा वो बटन तो ऑन करना, लाइट जल रही है या नहीं चेक करनी है। भाभी, मैंने सभी रूम में नई बेडशीट बिछा दी है और डाइनिंग टेबल पर डाइनिंग क्लॉथ भी बिछा दिया है और नया डिनर सेट भी निकाल दिया है। अपने ताऊजी ताई जी के घर में दिवाली की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तैयारी मुझे खुद को अकेले करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ सब मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। आकांक्षा अब दिवाली के पकवानों को बनाने की तैयारी करने लगती है, जिसे देख देवती और पायल भी किचन में उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हो, खाना मैं बना लूंगी। भाभी, 1-2 चीज नहीं बनने वाली, कम से कम 6-7 चीज बनेंगी। आप अकेले कैसे बनाएंगी? फिर शाम को हमें रंगोली भी तो बनानी है। आप सब्जी बना लीजिए, मैं पूरी की तैयारी करती हूँ। भाभी, इसकी बनाई हुई पूरियों का तो पता ही नहीं चलता नेपाल का मैप बनाती है या बंगाल का। पायल की बात सुनकर आकांक्षा हंसने लगती है और अब अपनी दोनों नंद के साथ मिलकर आकांक्षा कुछ ही घंटे में दिवाली के सारे पकवान तैयार कर लेती है। फिर दोनों मिलकर घर के बाहर रंगोली बनाती हैं। रंगोली बन गई। वैसे दिवाली पूजा में थोड़ी देर रह गई है। अब आप जाकर तैयार हो जाइए। तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ, मुझे थोड़ा और काम है, फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। ओहो भाभी, सारे काम क्या आपको ही करने, चुपचाप से जाकर तैयार हो जाइए। दीप्ति और गीता आकांक्षा को कमरे में ले जाती हैं और अब दोनों नंद मिलकर अपनी भाभी को दिवाली के लिए तैयार करने लगती हैं। कुछ ही देर में अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं तो वहीं आलिया एक सुंदर सी रंगोली बनाती है और अब सब पूजा के लिए इकट्ठे होते हैं। ये लो आकांक्षा बहू, पूजा की थाली। पापा जी, आप बड़े हैं, आप शुरुआत करिए दिवाली की पूजा की। बेटा, जब हमारे घर में लक्ष्मी है तो भला हम लोग क्यों दिवाली की पूजा की शुरुआत करें? सबसे पहले घर की लक्ष्मी पूजा करती है और फिर घर के बाकी सब लोग। आकांक्षा की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और अब वो सबके साथ मिलकर दिवाली की पूजा करती है। पूजा करती है। अब तो मुंह भी मीठा हो गया है। आकांक्षा बहू, तुम जाकर अब इन सब के साथ पटाखे जलाओ, मैं आस पड़ोस में मिठाई बांट के आता हूँ। हाँ भाभी, चलिए ना, आप मेरे साथ फुलझड़ी जलाना। पता है भैया बड़ी वाली फुलझड़ी लेकर आई हैं। फुलझड़ी तो तू ही जला भाभी, हम लोग मिलकर अनार बम जलाएंगे। चारों नंद मिलकर आकांक्षा को बाहर ले आती हैं और अब सब मिलकर पटाखे जलाते हैं। वहीं आकांक्षा को एक बार फिर अपने पुराने बीते कल की याद आती है। उन सभी पलों को याद करके आकांक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के पायल, भाभी आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तो बस खुशी के आंसू हैं। पता है, जब तक माँ बाप थे तब तक मेरी दिवाली खूब अच्छे से मनती थी। वो मेरे लिए नए कपड़े लाते थे, माँ अपने हाथों से मिठाई बनाकर मुझे खिलाती थी और बाबा वो तो मेरे साथ ढेर सारे पटाखे जलाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मानो दिवाली दिवाली ना रही हो। ताई जी ताऊ जी ने मुझे पाला पोसा तो सही, लेकिन मैं उनके लिए बोझ बनी रही। तुम्हें पता है, माँ बाबा के गुजर जाने के बाद ये पहली दिवाली है जिस पर मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। मेरी ताई की बेटियां जब अपनी भाभी को परेशान करती थी तो मैं ये सोचती थी कि नंद काफी खराब होती हैं, और जब मुझे पता चला कि मेरी 1-2 नहीं 4-4 नंद हैं तो मैं तो और ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं कि भगवान ने मुझे तुम जैसी इतनी प्यारी प्यारी 4 नंद दी हैं। आपने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। माँ के गुजर जाने के बाद ये हमारी भी पहली दिवाली है आपके साथ, जिसमें हम सब लोग इतना खुश हैं और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम वो टीवी सीरियल वाली बुरी नंद नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको परेशान करेंगे लेकिन कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। पायल की बात सुनकर आकांक्षा हंसने लगते हैं और सब एक साथ मिलकर दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं।